ऑस्ट्रेलियंस की जानिब से ये कहना है, जो कि मुझे भी एक मुनासिब उनका कमेंट लगा है, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पिच में ये मसला है, हमें ये मसला वो मसला, उन्होंने क्लियरली बोला कि हमें थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है, मुश्किल लग रहा है, बाबर आजम हमें टफ टाइम दे सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, बाबर दुनिया में जहाँ कहीं भी क्रिकेट खेलेंगे ना, तो उनके टॉप बॉलर्स बोल रहे हैं उनके बारे में, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बाबर के बारे में दुनिया का कोई भी खिलाड़ी ये नहीं कह सकता कि उसको आउट करना आसान है। हाँ। बाबर की विकेट लेना किसी भी मैच में, भले आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, भले आप T20 या फिर आप वनडे मैचेस खेल रहे हैं, तो ये एक मुश्किल काम होता है। वो टेक्निकली बड़े साउंड हैं, वो बहुत बासलाहियत क्रिकेटर हैं। उनकी विकेट अगर कोई भी टीम लेती है तो वो एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर एक इजाफी दबाव आता है, और पाकिस्तान की टीम अगर बाबर के बगैर बैटिंग कर रही होती है तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक ममनुआ इलाके में खिलाड़ी अपने आप को महसूस करते हैं, मतलब अननोन टेरिटरी में आप चले जाते हैं बाबर के बगैर। तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की तरफ से बाबर आजम की सलाहियतों का एतराफ़ है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर दुनिया में किसी भी जगह पर, दुनिया की किसी भी बॉलिंग लाइन के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के हालात में बहुत ही शानदार खेल पेश करने का मुज़ाहरा सलाहियत रखते हैं, और वो उसका मुज़ाहरा कर भी चुके हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं दोबारा। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, या आप इंग्लैंड चले जाएं, या आप बिलखुसूस इन दो मुल्कों में, तो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं या जो मीडिया है, वो जो नुमायाँ क्रिकेटर्स होते हैं किसी भी टीम के, उनके हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मतलब एक तरीके से उनके आप ये कहना कि उनको खेल से पहले ही इतना रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम आपके बारे में बहुत आपकी तारीफ़ करते हैं, बहुत आपको हम रेट करते हैं, बड़ी हम आपको अच्छी तरीके से देखते हैं। तो वो एक तरीके से हमें गैर ज़रूरी तौर पर किसी को ना बढ़ाने की कोशिश करें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, जिसको बोलते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा उनको खेल से हट जाएँ कि यार ये तो मुझे पहले ही समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आपकी तवज्जो को थोड़ा सा तकसीम करने के लिए इस किस्म की हिकमत अमली इख्तियार करते हैं खिलाड़ी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी अच्छी बॉलिंग के ख़िलाफ़ मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करने की सलाहियत रखते हैं। और पाकिस्तान की टीम इस ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अगर उनको कोई बहुत अच्छा खेलना है तो उसमें बाबर का हिस्सा बहुत अहम है। अगर बाबर अपनी सलाहियतों के मुताबिक या जो उनसे तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक खेल पेश नहीं करते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। मुश्किल तो है ही है, फिर मुश्किलात में इजाफा होगा। फिर पता नहीं उसके बाद टीम डायरेक्टर साहब अगर खुदा न खास्ता नहीं रन्स कर पाते हैं तो फिर उसका क्या उज़र पेश करते हैं। लेकिन वो जो ऑस्ट्रेलिया में बात बाबर की तरफ से, बाबर के हवाले से हो रही है, उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, उस दिन आई थिंक सलीम साहब भी बात कर रहे थे कि शान मसूद की जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये ऐसे ही चलती रहेगी। मेरे ख्याल से सलीम साहब बात कर रहे थे। हाँ जी, बासित अली साहब ने भी कहा, उन्होंने भी ये बात की थी एग्जैक्टली कि हम लोग उस पर ये नहीं सोच सकते हैं कि हाँ ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अभी तक की जो भी कारकर्दगी है, मैं ये समझती हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो बाबर ही क्यों, मतलब वाई नॉट हिम? देखें, वो ठीक है कि उनके प्रैक्टिस मैचेस में उन्होंने रन्स किए, लेकिन जो उनकी टेक्निक है शान मसूद की, वो भी जो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस हैं वो बड़ी उस पर अच्छी है। वो स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेल सकते हैं, वो पिछले बॉल को अच्छा खेलते हैं, और उन्होंने वक्त के साथ साथ उनके खेल में निखार आया है। देखिए, आप परफॉर्म करते हैं, आप परफॉर्म नहीं करते हैं, तो लेकिन जब आप ये देखते हैं कि क्या ये अहल हैं इसके, क्या इनमें ये बुनियादी सलाहियत मौजूद है कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर बाउंसी पिचेस के ऊपर अगेंस्ट टॉप क्लास बॉलिंग रन्स कर सकते हैं, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि वो भी रन्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रन्स ना कर सकते हों, उनमें भी ये सलाहियत मौजूद है और ये माजी में खेल चुके हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि उनकी कारकर्दगी में तसलसल उतना नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता आज जब हम 2023 के आखिर में ये बात कर रहे हैं कि वो ये सलाहियत नहीं रखते हैं। शान मसूद भी उतने ही अहल हैं और उतने ही बासलाहियत हैं जब वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस के लिए मैदान में उतरेंगे, और उनके लिए दोहरा इम्तहान है। एक इम्तहान ये है कि उन्होंने बहैसियत कप्तान इस टीम की बेहतर अंदाज में क़यादत करनी है, और उससे बड़ा इम्तहान उनके लिए ये है कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी से, ज़ाती कारकर्दगी से बैटिंग के शोबे में अपनी अहलियत को साबित करना है, अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करना है कि वो लीड फ्रॉम फ्रंट करें अपनी बैटिंग से। जब तक वो रन्स नहीं करेंगे तो वो जो एक डिमांड है ना, जो आपकी ड्रेसिंग रूम में जो आप डिमांड करेंगे, वो कमांड आएगी आपकी परफॉर्मेंस से। जब आप परफॉर्म करेंगे तो फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि आप डिमांड कर सकते होंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे
तो वो खिलाड़ियों से भी नहीं कह पाएंगे जी आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको रन्स की ज़रूरत है, आपको रन्स की ज़रूरत है। लेकिन इस सब चीज़ों के ये नहीं कहा जा सकता कि शान मसूद सलाहियत नहीं रखते, वो उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू परफॉर्मेंस या नहीं, प्रेशर कैसे लेते हैं, मुकाबला कैसे करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का, ये तो जब पर्थ में पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी तो लग पता जाएगा फिर। अच्छा, मुझे तो वैसे उम्मीद है, बल्कि मेरा जो है वो व्यूअर्स से भी ये मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको शान मसूद और बाबर का अगर मुवाजना किया जाए तो किससे ज़्यादा उम्मीदें हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, ज़रा वापस आते हैं मोहम्मद हफीज़ की तरफ। वापस कहीं और जाना है? नहीं, इधर बैठे बैठे ज़रा मोहम्मद हफीज़ की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, हमारे जो कोचेज़ हैं ना, इनके साथ एक मसला है कि ये बातें बहुत बड़ी बड़ी कर जाते हैं और फिर उन पर पूरा नहीं उतर पाते हैं। विकी आर्थर भी यही करते रहे हैं वर्ल्ड कप में, और बाबर ने भी बोला कि मैं मैदान में जवाब दूंगा, मगर वो एक दिन भी जवाब ना दे पाए। अब मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि हम ऑस्ट्रेलिया को बीट करने आए हैं, कम्पीट नहीं करने आए हैं। इसके अलावा उनके पास रास्ता नहीं है, ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बैसियत टीम डायरेक्टर या इस टीम के सबसे अहम मैनेजमेंट के एतबार से सबसे अहम अगर वो फ़र्द हैं तो वो ये कह नहीं सकते हैं इसके अलावा कोई भी बात कि हम इनको हराने के लिए नहीं आए हैं। उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, वो यही कहेंगे। अब कम्पीट करना बिल्कुल एक और लफ्ज़ आप और मानी उसके बन जाते हैं। पाकिस्तान की टीम के जब वो डायरेक्टर होंगे तो वो इसके अलावा कोई लफ्ज़ और इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं कि हम हराने के लिए आए हैं। देखें, मुश्किल है, उनको भी पता है वो जो बोल रहे होंगे, और ये सारी दुनिया को पता है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है कि गुज़िश्ता 6 दौरों के ऊपर पाकिस्तान हमेशा उनको हराते हुए ही आया है ऑस्ट्रेलिया को। हाँ। पाकिस्तान को हमेशा से वहाँ पर मुश्किलात रही हैं, और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ में तो बिलखुसूस उनको नाकामी का सामना रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो बात करेंगे तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है मीरब, इसके अलावा कि वो ये कहें कि जी हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम यहाँ से सीख कर जाएंगे, या हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बड़ी मजबूत टीम है। उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये आपको खड़े होकर कहना ही पड़ता है कि हम हराने के लिए आए हैं, ये आपको कहना ही पड़ेगा कि हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जीत के लिए आए हैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी तो कह दिया ना कि हमें इससे भी एतराज़ है, तो हाँ, ये कहना, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए आए हैं। हराने के लिए आए हैं। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड। तो अगर आपके एक्शंस अच्छे हों, अगर आप परफॉर्म अच्छा करें, तो शायद आपको इन लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इब्रार की बात की जाए तो इब्रार ने अभी तक अच्छा स्कोर भी किया, एक विकेट भी ली, ओवर्स उन्होंने बहुत अच्छे खेले हैं। लेकिन अब इब्रार को अपनी लेफ्ट लेग में थोड़ा सा मसला महसूस हुआ, और उसके बाद जो है वो उनकी जगह साजिद ने ले ली। मतलब आपके कहने का मतलब है काम पे टांग रही हैं? काम पे टांग गई उनकी, बिल्कुल। अब साजिद खान ने उनकी जगह ले ली है। बड़ा पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक इस लिहाज से है कि इब्रार होते तो हम ये तवक्को कर सकते थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खेला नहीं गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए गैर मामूली कर जाते, भले पहले टेस्ट में ही कर जाते, तो पाकिस्तान के लिए कुछ विकेटें ले जाते तो पाकिस्तान को फ़ायदा होता। और उनके लिए भी ये टूर यकीनी तौर पर एक सीखने के हवाले से एक बहुत बड़ा, एक आप उसको कह सकते हैं कि एक तब्दीली उनके करियर में आ सकती थी। अगर वो आउट करते ज़्यादा तो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का इब्रार बनकर वहाँ से निकलते। लेकिन ये खेल का हिस्सा है, आप कभी बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं लेकिन आप लक आपकी साइड पर नहीं होती, आप अनफिट हो जाते हैं। साजिद से भी अच्छी तवक्कुआत हैं कि वो किस तरीके से वहाँ पर खेलते हैं।